अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 15। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 के दोनों पार्ट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को रीड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड अ फॉर्मूला फॉर द सम एस ऑफ एनी 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने एक ऐसा फॉर्मूला फाइंड आउट करके दिखाना है। और फॉर्मूले का क्या मतलब होता है? फॉर्मूले का मतलब होता है कोई रूल जो कि आपको कुछ वैल्यूज को फाइंड आउट करने में मदद करे, या आप कह लें कोई खास वैल्यू निकाल कर आपको दे, उसी चीज को हम रूल या फॉर्मूला बोल रहे होते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने एक ऐसा फॉर्मूला फाइंड आउट करके दिखाना है जो कि कोई से 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स के सम को फाइंड आउट करके आपको दे या सम को फाइंड आउट करके दिखाए। अब यहां पर देखें ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जो कि 2 पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, या आप यूं भी कह सकते हैं वो नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते उन नंबर्स को हम बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है। तमाम के तमाम नंबर्स 2 पर कंप्लीटली डिवाइड भी नहीं होते और आप यूं भी कह सकते हैं कि 2 के टेबल पर भी नहीं आते। तो इन्हीं को ऑड नंबर्स कहा जाता है। अब इधर पीछे वर्ड यूज हुआ है कंसेक्टिव। कंसेक्टिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले, और अक्सर औकात एक के बाद एक आने वाले नंबर्स के अंदर आपको पैटर्न भी नजर आ रहा होता है। इन्हीं नंबर्स को हम बेसिकली कंसेक्टिव नंबर्स बोल रहे होते हैं। अब यहाँ पर कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हैं तो इसका मतलब एक के बाद एक आने वाला कुछ खास पैटर्न के अंदर ऑड नंबर, ये इससे मुराद ली जा रही है। तो आपको कहा गया है कि आपने कोई से भी 3 एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स, जिनको आप बोलेंगे कंसेक्टिव ऑड नंबर्स, उनका सम फाइंड आउट करने वाला फॉर्मूला आपने यहां पर निकाल कर दिखाना है, फाइंड आउट करके दिखाना है। और आपने उसके सम के फॉर्मूले को एस के साथ डिनोट करना है, क्योंकि यहां पर भी आप देखिए सम के साथ आगे कैपिटल एस लिखा गया है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, इन एक एक कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ पाए। तो मैं यहाँ पर एक आप कह लें सीक्वेंस लिखने लगा हूं, या आप कह लें इस सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स हैं कुछ खास वो लिखने लगा हूं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक टर्म लिखूं या एक नंबर लिखूं 1, और इसके बाद मैं लिखूं 2, उसके बाद मैं कॉमा डाल के लिखूं 3, तो अब देखें अब आपके माइंड में आगे वाले नंबर्स आ रहे होंगे कि भाई 3 के बाद क्या आना चाहिए था 4, 4 के बाद क्या आना चाहिए था 5, और इसी तरीके से ये पैटर्न आगे फॉलो होता रहेगा। आप इसको सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स लिखी हैं या आप कह लें डिफरेंट नंबर्स लिखे हैं, ये आपको जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखे तो आपको अगला नंबर खुद ब खुद माइंड में आता गया। तो ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली कंसेक्टिव नंबर्स ही कहलाते हैं, क्योंकि ये एक के बाद एक आ रहे हैं और इनके अंदर एक पैटर्न भी फॉलो हो रहा है। कैसे? जैसे देखिए अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया था तो अगला नंबर 2 आया, तो मुझे पता है कि 1 में 1 प्लस करें तो 2 आता है। इस तरह आप देखें 2 से अगला नंबर क्या आया 3 आया, तो देखें 2 में 1 प्लस करें तो 3 आता है। 3 से आप देखें अगला नंबर क्या आया 4 आया, मुझे पता है 3 में 1 प्लस करने से 4 आएगा। और 4 से अगला नंबर क्या आया 5, मुझे पता है 4 में 1 प्लस करने से 5 आएगा। यानी आपको एक पैटर्न भी समझ आ रहा है कि भाई हर पिछले नंबर में 1 ऐड करें तो अगला आपको नंबर मिलता है, और ये नंबर एक दूसरे के लिहाज से इस पैटर्न को नजर में रखते हुए कंसेक्टिव नंबर्स कहलाएंगे। और आप इनको ये भी कह सकते हैं कि ये पहले 5 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स उनको बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट हो। तो देखिए ये लगातार आपके पास नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, इनके दरमियान में आप कह लें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि इनके नेचुरल नंबर होने को वायलेट कर रही हो। तो ये कंसेक्टिव नंबर्स लिखे हुए हैं। अब अगर हम बात करें कंसेक्टिव ऑड नंबर्स की, तो इससे मुराद ये ली जाएगी कि आपके पास एक ऑड नंबर हो, उसके बाद उससे अगला आने वाला ऑड नंबर जो बनता हो वो हो, फिर उसके बाद उससे अगला आने वाला ऑड नंबर जो बनता हो वो हो। तो इन्हीं को हम ऑड नंबर्स, कंसेक्टिव ऑड नंबर्स बोलेंगे। अब जैसे आप इस 1 को देखें, ये 1 क्या है एक ऑड नंबर। अब आप देखिए इसके अंदर एक पैटर्न भी आपको मिलेगा। तो देखिए 2 ऑड नंबर नहीं है, लेकिन 3 फिर से क्या है एक ऑड नंबर। 4 ऑड नंबर नहीं है, फिर से क्या है 5 एक ऑड नंबर है। तो ये जो 1, 3 और 5 है ना, इनको आप पहले 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स ही बोलेंगे। अब उधर उन्होंने एनी का वर्ड यूज हुआ है, यानी हमने तो फॉर्मूला ऐसा बनाना है क्योंकि कोई से भी 3 जो है कंसेक्टिव ऑड नंबर्स के सम को फाइंड आउट करके दे। तो अभी हमें यह समझना है कि भाई ऑड नंबर्स में यहाँ पर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा होता है, क्योंकि इसी पैटर्न के लिहाज से हम इसको कुछ सपोज करेंगे, इनको कोई नाम देंगे और फिर ही उन्हीं की मदद से एक फॉर्मूला हमारे पास बन पाएगा। तो अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला पहचानना है कि भाई ये इनमें फॉर्मूला क्या लग रहा है, इनमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। अगर आप नोटिस करें कि 1 और 3 को बनाने 1 और 3 के दरमियान क्या गैप है, तो 1 और 3 के दरमियान 2 का गैप है। क्योंकि अगर आप नोटिस करें 1 में मैं 2 प्लस करता हूं
तो मुझे 3 मिलता है, जो कि अगला जो है ऑड नंबर बनता है। और 3 से अगला ऑड नंबर 5 है, तो 3 और 5 में क्या गैप है, आप कहेंगे कि 3 में भी 2 प्लस करें तो आपको अगला ऑड नंबर 5 मिलता है। अब मैं अगर इसी तरह फॉलो करता जाऊं तो मुझे पता है कि 5 में भी मुझे 2 ही ऐड करना पड़ेगा, तो 5 प्लस 2 क्या आएगा मेरे पास 7, जो कि अगला ऑड नंबर होगा। तो इससे मुझे पैटर्न समझ आ गया कि अगर आपके पास ऑड नंबर्स आपने निकालने हो कंसेक्टिव, तो उनमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा होता है कि जो पहला ऑड नंबर है उसमें आप 2 ऐड करते जाएं तो आपको अगला ऑड नंबर मिलता जाएगा। अब मिसाल के तौर पे इस पहले ऑड नंबर को मैं जनरली जस्ट समझाने के लिए नाम दे देता हूं कि इसका नाम n है। तो अगर मुझे अगला ऑड नंबर चाहिए होगा तो इसी पैटर्न के मुताबिक, क्योंकि हर ऑड नंबर में 2 ऐड करने से अगला ऑड नंबर मिलता है, तो मैं कहूंगा अगर ये n एक ऑड नंबर है तो अगला ऑड नंबर आएगा n में 2 प्लस करने से, तो आप लिखेंगे n+2। अब अगर आपको इस n+2 से अगला ऑड नंबर चाहिए तो आप कहेंगे कि हर पिछले ऑड नंबर में 2 ऐड करने से अगला ऑड नंबर मिलता है, तो आप इस भी n+2 में फर्दर 2 ऐड कर देंगे। देखिए मैंने लिख दिया n+2+2, और उसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो n वैसे का वैसे ही, और +2+2 कितना होता है +4, तो आप कहेंगे अगला ऑड नंबर क्या होना चाहिए n+4। तो देखिए ये n एक जनरल आप कह लें वेरिएबल है, एक जनरल लेटर है, इसमें आप n की जगह पे कोई भी ऑड नंबर पुट करते जाएं और उसके बाद आप उसमें 2 ऐड करते जाएं तो आपको अगला ऑड नंबर मिलता जाएगा। तो ये मैंने एक पैटर्न भी तलाश कर लिया और मैंने एक तरह की इन चीजों को सपोज भी कर लिया, लेट भी कर लिया। तो अब हमने भी तो कोई से भी 3 ऑड नंबर निकालने हैं ना, तो यहां पर भी मैंने अगर अभी समझाने के लिए आपको कहा है कि इस 1 को आप n समझ लें, इस 3 को आप n+2 समझ लें, इस 5 को आप n+4 समझ लें, ये समझाने के लिए कहा है। लेकिन अगर आप जनरली नोटिस करें, आप इस n में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे जो कि ऑड नंबर होनी चाहिए, तो आप उसमें उसके बाद 2 ऐड करते जाएंगे तो आपको उसके अगले ऑड नंबर जो है मिलते जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर पैटर्न ऐसे ही फॉलो हो रहा होगा जैसा मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। तो अब बहुत आसान हो गया, अब हमने इन तीनों चीजों को यहां पर लिख देना है कि हम इनको लेट करेंगे, सपोज करेंगे। तो सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा बनेगा, ये पहले वाला। तो आप यहां पे लिखेंगे कि सपोज कर लें, इसको मान लें द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बी n, कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, वो है हमने उसका नाम रखा है n। आप कोई और भी नाम रख सकते हैं, मैंने जस्ट यहां पर n रख लिया, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अच्छा, उससे अगला ऑड नंबर क्या है, वो है n+2। आप इसको भी आप कहेंगे सपोज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बी n, आप लिखेंगे देन द नेक्स्ट ऑड नंबर, जो इससे अगला वाला होगा, या आप कह सकते हैं द नेक्स्ट कंसेक्टिव ऑड नंबर, ये भी आप कह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं लिखूंगा देन द नेक्स्ट ऑड नंबर, वो क्या होगा, तो इस रूल के मुताबिक अगर आपने एक ऑड नंबर को n माना है तो अगला ऑड नंबर कैसे मिलेगा, n में 2 ऐड करके। तो आप लिखेंगे देन द नेक्स्ट ऑड नंबर भी n+2। तो ये हो गया दूसरा, और हमें तो 3 चाहिए ना, जस्ट 3 की बात की है, तो अब अगला निकालना होगा तो वो क्या होगा, वो होगा n+4। तो आप लिखेंगे एंड द ग्रेटेस्ट, क्योंकि मैं इसको ग्रेटेस्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सबसे छोटा ये था, उससे बड़ा ये और सबसे बड़ा ये, तो आप लिखेंगे एंड द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, जो सबसे बड़ा होगा, एंड द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर बी, वो क्या होगा, ये मैंने आपको बताया n+2 में 2 ऐड कर दें, तो मैंने फाइनल आंसर यहां पे लिखा हुआ है n+4, तो आप लिखेंगे n+4। अब कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे आपको कहा गया हो 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स के बारे में कुछ लिखें या निकालें, तो आपने इसी तरह सपोज करना है, पहले को n, दूसरे को n+2, तीसरे को n+4। अब अगर आपके पास चौथा भी होता तो इस n+4 में फर्दर 2 ऐड कर देते तो n+6 बन जाता, और इस तरह चलता जाता, n+8 और n+10 इस तरह चलता जाता। अब यहां तक आपने लिख लिया, अब आप इसका फॉर्मूला बनाएं। तो फॉर्मूला क्या बनाना था, इनके सम को कैलकुलेट करने का, और सम को किससे रिप्रेजेंट किया गया था, s से। तो आप यहां पे क्या लिखें, s लिखें, और s का मतलब होता है सम। सम का मतलब क्या है, इन सबको ऐड कर दें। तो पहला ऑड नंबर क्या है, वो है n, प्लस करें। दूसरा ऑड नंबर क्या है, वो है n+2, प्लस करें। तीसरा ऑड नंबर क्या है, वो है n+4, प्लस कर दें। तो देखिए मैंने इन सबको यहां पर इस तरह लिख लिया, क्योंकि आपने सम का ही फॉर्मूला निकालना है किसी भी कोई से भी 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स के। तो अब आप देखिए इनमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं, वो टर्म जिनमें सेम वेरिएबल या लेटर आपके लिए नजर आता है, जैसे यहां पर भी n है, यहां पर भी n है, यहां पर भी n है। आप इनको साथ मिला लें, तो ये पहले वाला n, ये दूसरा वाला प्लस n, और ये तीसरा वाला भी प्लस n मैंने यहां पर लिख लिया। और ये जो नंबर्स हैं इनको एक साथ लिख लें, ये +2 और +4 हैं, तो आप लिख लें +2 और +4। अब यहां पर आप s लिखें, इक्वल टू का साइन लिखें। अब आप यहां पर नोटिस करें कि इनको हम ऐड करने जा रहे हैं, तो ये 3 दफा n है,
तो खाली n का मतलब है 1n, आप इसको 1n प्लस 1n प्लस 1n भी लिख सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम है, 1n 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 लिख लें या सिंपल n n n लिख लें। तो इनको ऐड करना बड़ा आसान है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3 और साथ n वैसे। तो इसका मतलब n प्लस n कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ n। और यहाँ पे भी प्लस 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 होता है, यानी प्लस करना है आपने, तो 2 प्लस 4 कितना होता है, वो होता है 6 और पीछे साइन बड़ी वैल्यू का, 4 बड़ी वैल्यू उसके पीछे प्लस का साइन, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का साइन। तो देखें आपने एक फॉर्मूला बना लिया, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मूला। यहाँ पे लिखा हुआ है s का मतलब सम, यानी ये सम निकालने का फॉर्मूला है। अगर आपके पास कोई से भी 3 ऑड नंबर्स जो कि कंसेक्टिव होने चाहिए, कंसेक्टिव ऑड नंबर्स आ जाएं, तो ये आपको ये वाला फॉर्मूला जो है उनका सम निकाल कर दिखाएगा। अब जस्ट आपने इसमें n की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, और n की जगह जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको 3 ऑड नंबर्स का जो है, या आप कह लें 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स का जो है सम फाइंड आउट करके दे देगा। अब अगर आप इसमें n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो जैसे आपके पास आंसर आ जाएगा 3 प्लस 6, क्योंकि मैं यहाँ पे पुट करके भी दिखाता हूँ इस फॉर्मूले का यूज। जैसे ये फॉर्मूला है s इज इक्वल टू 3n प्लस 6, तो आप इसमें n की जगह पे 1 पुट करें, तो देखिए n की जगह आपने 1 पुट किया, ये ऑड नंबर है, मैंने देखिए ऑड नंबर पुट किया है, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 1, n की जगह पे 1 प्लस 6 वैसे का वैसे ही, तो यहाँ पे आ जाएगा s इज इक्वल टू 3 1 टाइम्स 3 होता है प्लस 6 वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे आप देखें 3 प्लस 6 कितना होता है, वो होता है 9। यानी आपको बता रहा है ये आपको वैल्यू बता रही है कि जो पहले 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स होंगे उनका सम 9 होगा। अब देखिए हमारे पास जो 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स यहाँ पे मैंने लिखे थे वो कौन कौन से थे, एक था 1, एक था 3 और उसके बाद था 5। तो आप 1 और 3 और 5 को ऐड करें, 1 3 और 5, तो क्या आता है 1 प्लस 3 कितना होता है 4, 4 प्लस 5 कितना होता है, वो होता है 9। तो देखिए 9 ही मिल रहा है ना, तो इसका मतलब इसने आपको पहले 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स का सम बता दिया। अब आप n की जगह पर अगला कोई नंबर चूज करेंगे या आप कह लें ऑड नंबर लिखेंगे, तो इस तरह आपको अगले 3 का पता चल जाएगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला वर्कआउट करेगा। तो अब आपको ये पहले पार्ट का आंसर मिल गया, तो हमारे पास सम का फॉर्मूला आ गया 3n प्लस 6। अब हमारे पास सम का फॉर्मूला तो ये आ चुका है 3n प्लस 6। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसका नेक्स्ट पार्ट रीड करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में देखिए लिखा हुआ है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ s। s से क्या मुराद है, सम। तो वो कह रहे हैं s की वैल्यू यानी सम की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएं व्हेन द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर इज -101, जबकि सबसे बड़ा ऑड नंबर जो है वो -101 है। अब देखें हमने 3 नंबर्स जो है, 3 ऑड नंबर्स जो है सपोज किए थे। एक था सबसे छोटा जिसका नाम था n, एक था उससे बड़ा जिसका नाम था n+2, और एक था सबसे बड़ा जिसको हमने कहा था ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, और वो कितना था n+4। तो पार्ट नंबर 2 में उन्होंने हमें खुद से बता दिया है कि जो सबसे बड़ा ऑड नंबर है ना वो -101 के इक्वल है। इसका मतलब जो आपने सपोज किया हुआ है यहाँ पे सबसे बड़ा ऑड नंबर n+4 जो कि जनरल है, इस n+4 को आप इक्वल रख सकते हैं -101 के, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो सबसे बड़ा ऑड नंबर है वो -101 होना चाहिए, और हमने जो सपोज किया हुआ है वो n+4 है। इसका मतलब n+4 ही -101 होगा, यानी आप n+4 को ही -101 के इक्वल रखेंगे। अब ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमने s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और s का मतलब है सम। तो देखिए सम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास n की वैल्यू होनी चाहिए। तो पहले हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करके, ये जो हमें ग्रेटेस्ट ऑड नंबर बताया हुआ है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके n की वैल्यू निकाल लेंगे, और वो n की वैल्यू इस सम के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें s की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। तो हम लिखेंगे, ये चीज मेंशन करेंगे कि एज जो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर है वो कितना है n+4, और वो किसके इक्वल दिया हुआ है, वो है -101 के। ऊपर आपको मैंने स्टेटमेंट में दिखा दिया कि ग्रेटेस्ट ऑड नंबर -101 गिवन है, और हमने सबसे बड़ा ऑड नंबर जो सपोज किया हुआ था वो n+4 था, इसीलिए मैंने n+4 को -101 के इक्वल रख दिया। अब यहां से आप n की वैल्यू निकालें, तो देखिए 4 यहां पर ऐड हो रहा है n में, तो जो चीज एक तरफ ऐड हो रही हो जब आप उसको इक्वेशन के दूसरे मूव करते हैं वहां जाकर सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहां पर n वैसे ही रहेगा, इक्वलिटी का साइन वैसे ही, -101 वैसे ही। तो ये जो 4 यहां पर ऐड हो रहा है, ये जब इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो वहां जाकर -101 में से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी माइनस के साइन के साथ आएगा। तो देखें यहां पर +4 था, यहां पर आ गया -4। आप दोनों साइड्स पर 4 को सब्ट्रैक्ट करवा देते तो भी आप इसी स्टेप पे पहुंचते। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी प्लस करना है। तो 101 + 4 करें तो कितना आता है 105, और साइन बड़ी टर्म का, तो 101 बड़ी टर्म है, उसके पीछे माइनस, तो यहां पर n की वैल्यू आ गई -105। तो देखिए अब आपको n की वैल्यू पता चल गई, तो अब आसानी से आप s की वैल्यू बता सकते हैं। आपने सम का फॉर्मूला यानी s का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, तो आप यहां पर सम का फॉर्मूला लिखेंगे, यानी s का फॉर्मूला भी कह सकते हैं, s इज इक्वल टू 3n + 6,
और इसमें जस्ट आप n की वैल्यू पुट कर देंगे जो अभी आपने फाइंड आउट करी है। तो s वैसे का वैसे ही, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 वैसे का वैसे ही, n की वैल्यू -105 है, आप राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे -105 और इसमें प्लस कर देंगे ऊपर से उतार कर ये 6। तो सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, यानी आपने सबसे पहले इस 3 को और -105 को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करें -105 से तो 3 105 टाइम्स कितना होता है 315 और साथ माइनस का साइन वैसे का वैसे आएगा, क्योंकि 3 प्लस का है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मल्टीप्लीकेशन के केस में जो साइन बनता है वही लगा दिया जाता है। तो प्लस माइनस माइनस बना तो माइनस लगा दिया गया। आगे आप +6 को वैसे का वैसे उतार लें। अब आप अगला और लास्ट स्टेप करेंगे। अब देखें ये एक वैल्यू माइनस के साइन के साथ है, एक प्लस के साइन के साथ है। तो प्लस माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन केस में जो साइन बनता है वो करना पड़ता है, यानी प्लस माइनस माइनस बना तो माइनस करना है। तो 315 में से आप आसानी के लिए 6 पहले निकाल लें तो आपको आंसर मिल जाएगा 309। तो अब साइन किसका आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन केस में, बड़ी टर्म का। तो टर्म 315 बड़ी है, उसके पीछे माइनस का साइन है, तो आप यहां पर क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। तो इसका मतलब आपको s की वैल्यू पता चल गई -309। तो यही हमने जो है फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो यहां पर हमारा ये सेकंड पार्ट भी फिनिश हुआ। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट समझ आए होंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।